किसी ने पूछा है कि ये एनलाइटनमेंट क्या चीज़ है और वो क्या चीज़ है जो बुद्ध ने प्राप्त की, वो कौन-सी स्टेट है? तो भई बुद्ध ने क्या प्राप्त किया उन्होंने कभी नहीं बोला। बुद्ध को ऐसे सवाल कोई पूछता था कि ईश्वर क्या है? और कोई एनलाइटेंड हो गया तो वो क्या होता है? कैसी अनुभूति होती है? वो चुप रहते थे और उनका कहना ये था कि भई उसके बारे में केवल बातचीत हो सकती है, आपको अनुभव कैसे होगा? क्या सच है, क्या सच नहीं है, ये तो आप अपने ही एक्सपीरियंस से बता पाएँगे। इसलिए अच्छा ये होगा कि हम जहाँ हैं, हम वहाँ से शुरू करें। इसलिए बुद्ध ने कहाँ से शुरू किया कि दुःख है। ज़िंदगी में दुःख है, अभी चाहे आपको महसूस हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन तरह-तरह के दुःख हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो कोई दुःख नहीं है, हमारे पास पैसा भी है, परिवार भी ठीक-ठाक है ये। लेकिन हमेशा ही ऐसा रहेगा ये तो ज़रूरी नहीं ना। भई परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हो तो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भूकंप आ जाए, सारा मकान ध्वस्त हो जाए, सारे परिवार के मर गए, ऐसा हुआ, गुजरात में हुआ 2000 या 2001 2002 के आस-पास। मैं उधर ही था केरल की तरफ और यहाँ उत्तरकाशी में भूकंप आया, 90 या 91 में शायद, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए दुःख तो है, फिर मृत्यु आएगी, उससे पहले बुढ़ापा आएगा। तरह-तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं कई लोगों को बुढ़ापे में, कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। तो बुद्ध कहते हैं यहाँ से शुरू करो दुःख है और दुःख का कारण है, वो कहते हैं दुःख का कारण है और कारण है तृष्णा, तृष्णा और फिर उससे रिलेटेड चीज़ें जैसे अज्ञानता इत्यादि। फिर वो कहते हैं कि दुःख से छूटने का तरीका है, छूटने का तरीका उसके लिए तब ये बोलते हैं वो, ध्यान और ध्यान को सपोर्ट करने वाली चीज़ें शील है, पारमिताएँ वगैरह। तो एनलाइटनमेंट क्या है, इसकी एक ऐसी परिभाषा मैं बताने वाला हूँ कि जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, तभी तभी फ़ायदा है ना। अगर आपको ध्यान का अनुभव है थोड़ा-बहुत और मन में ये जो विचार चलते हैं, इन विचारों के बीच आपको गैप का पता चलने लग जाए। एक विचार आया, चला गया, दूसरा अभी शुरू नहीं हुआ और बीच में गैप है। तो वो आहट है एनलाइटनमेंट की। जैसे बहुत दूर से किसी के कोई आ रहा है, किसी के कदमों की आहट आपने सुन ली या जैसे अंधकार में कोई फूल खिला, पता नहीं कहाँ, लेकिन उसकी खुशबू आपके पास आ गई और आप समझ गए कहीं न कहीं फूल है, कुछ ऐसा। अगर गैप का पता आपको चलना शुरू हो गया, तो अब गैप का कैसे पता चले? तो उसी के लिए ये सब है, साँस को महसूस करो, शरीर को महसूस करो, मन को चुप करने के लिए फिर और बहुत प्रकार की चीज़ें लोग करते हैं और कुल मिला के लक्ष्य क्या है कि मन शांत हो जाए, जिसको अमनी दशा बोलते हैं जिसको पतंजलि जी बोलते हैं कि भई अगर आप एकाग्रता का अभ्यास करोगे, तो मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो गया और आप की जो अवेयरनेस है, जो देखने वाला है, अब वो भी गायब हो गया तो उसको ध्यान बोलते हैं। तो ध्यान की अवस्था में जो पहुँच गया, उसको एनलाइटनमेंट बोल सकते हैं। उसी तरह बुद्धिज़्म में क्या बोलते हैं कि एक निर्वाण की अवस्था आती है। निर्वाण की अवस्था में भी वही है कि कोई जानने वाला भी नहीं रहा। एक तो ये है ना कि मैं अवेयर हूँ, मेरा मन शांत हो गया
आकाश जैसा शांत, आकाश जैसे जिसमें कोई बादल नहीं है, एकदम शांत। ऐसा हो गया मेरा मन और मुझे पता चल रहा है। लेकिन निर्वाण में ये है, निब्बाण बोलते हैं वो पाली में, कि वो पता भी नहीं चल रहा आपको, आप मर ही गए जैसे, डेथ जैसी स्थिति हो गई। वही पतंजलि जी समाधि बोलते हैं कि हाँ, शायद मैं थोड़ा-सा गलत बोल गया। पतंजलि जी ध्यान उसको बोलते हैं कि आप अभी अवेयर हो। धारणा बोलते हैं कंसंट्रेशन किसी चीज़ पे। अब जब मन एकदम शांत हो गया और आपको पता चल रहा है अभी, उसको ध्यान बोलते हैं पतंजलि जी। और उससे आगे की स्टेट को समाधि बोलते हैं, जब आपको पता भी नहीं चल रहा। लगभग वही जो बुद्धिज़्म में निर्वाण कहते हैं, निब्बाण। लेकिन कि वो निर्वाण की अवस्था 7 दिन तक रह जाए, तो फिर आप शरीर में नहीं आ सकते वापस। तो शायद इसका अभ्यास कुछ लोग करते हैं, तिब्बती लोग मरते समय। उसको थुकदम बोलते हैं। थुकदम का मतलब है कि ये शरीर मर गया, आपकी पल्स नहीं चल रही है, हार्ट बंद हो गया, मर गए मतलब मेडिकल साइंस के हिसाब से, पर शरीर गर्म है और सॉफ्ट है अभी और 7 दिन तक 7 दिन से ज़्यादा भी रह सकता है। तो उसको थुकदम कहते हैं कि वो ये है कि जिसने बहुत ध्यान किया होगा ज़िंदगी में, वो उसका उपयोग उस समय भी कर सकता है, कि आपका फ़िज़िकल बॉडी तो मर गया, लेकिन आपका जो ऊर्जा का शरीर है, वो अभी उसी में है। तो ये बहुत एडवांस चीज़ें तो हमारे मतलब की नहीं हैं, लेकिन कबीर साहब कुछ हिंट करते हैं कि वो स्टेट कैसी होती होगी। तो वो कहते हैं बूँद समानी समुद्र में, बूँद जो है समुद्र में समा गई, जिसको हम मैं बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं। मैं का मतलब अहंकार, वो गायब हो गया, मैं नहीं रहा, बस केवल वो स्टेट रही, मैं गायब हो गया। अब गायब हो गया, तो अब इसके कई प्रकार हैं, एक किताब है अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, वेराइटीज़ ऑफ रिलिजियस एक्सपीरियंस एक किताब है। 100 से कुछ ज़्यादा टाइम 100 साल से ज़्यादा टाइम हो गया उसको पब्लिश हुए। विलियम जेम्स, कमाल की किताब। उसने अलग-अलग प्रकार के की अनुभूतियों का वर्णन किया है जिसको कि एनलाइटनमेंट कहा जा सकता है। पर ये कबीर जी का मुझे बहुत अच्छा लगा, बूँद समानी समुद्र में। जैसे मैं अवेयर हूँ मान लीजिए इस समय, मैं देख भी रहा हूँ, मेरी इंद्रियाँ काम कर रही हैं, मैं सोया नहीं हूँ और मेरी मेमोरी गायब हो जाए। कुछ टाइम के लिए मेमोरी गायब हो गई तो मैं गायब हो गया। अब कोई टाइम नहीं बचा, टाइम खत्म, टाइम मेमोरी के कारण रहता है ना, पास्ट है, फ्यूचर है ये, पास्ट फ्यूचर सब खत्म हो गया। तो मैं कहाँ हूँ? टाइमलेसनेस की स्टेट में और उसमें नो बाउंड्री एक्सपीरियंस। वो ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपकी बाउंड्री नहीं रहती। आप कहाँ से ऐसा लगता है कि मैं फैल गया। ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है कि मैं फैल गया पता नहीं कहाँ से कहाँ तक। इस चैनल से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनका ये अनुभव है, उन्होंने लिखे अपने अनुभव। तो एक तो ये हो सकता है नो बाउंड्री एक्सपीरियंस और वो कमाल की स्थिति है। एक बार ज़रा-सा भी किसी को हो जाए, मतलब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए 1 मिनट के लिए भी, आप बोल सकते हैं कि मैं एनलाइटेंड हो गया। एनलाइटेंड हो गया का मतलब मुझे पता चल गया और बहुत ज़्यादा देर तक आप रह गए तो अब बुद्ध को क्या हुआ? जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही कितने गहरे आप जा सकते हो। ये जो मन शांत हो गया ये तो पहचान है। जब हम इधर से देखते हैं उस मन को तो वो शांत है। लेकिन वो मन तो शांत है, लेकिन तब कहाँ है और क्या-क्या एक्सेस कर सकता है, उसको तो वही जानेगा जिसको होगा। तो उसमें अनंत गहराइयाँ हो सकती हैं। मतलब आप थोड़ा-थोड़ा भी उड़ना आपने शुरू कर दिया ज़मीन से 4 फीट ऊपर भी, एक भी अनुभव आपका हो गया ज़मीन से 3-4 फीट ऊपर, रह गए आप 1 मिनट के लिए, तो आकाश का अनुभव हो गया आपको और कोई लाइट ईयर्स दूर तक जा सकता है।
तो ये शायद है, उसमें कोई सीमा नहीं है फिर। और तब उससे क्या होता है, कैसा-कैसा ज्ञान आपको मिल सकता है, आपके अंदर कैसी-कैसी शक्तियाँ आ जाती हैं इत्यादि, उसकी अब फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हमें ज़रूरत है कि हम अपने मन को शांत कर सकें, और उससे तब बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा, जो कि शरीर को भी रीबिल्ड करती है और ब्रेन को रिवायर करती है। न्यूरोलॉजी के हिसाब से आपका ब्रेन हेल्दी होना शुरू होता है। 1 ही मिनट का भी एक्सपीरियंस हो साइलेंस का, तो बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ेगा। ब्रेन नया हो जाता है, ब्रेन में नए न्यूरल नेटवर्क्स बन जाते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा? इनसाइट्स आएँगे। अगर आप वैज्ञानिक हैं, तो नई-नई चीज़ें आप ढूँढ पाएँगे। अगर आप म्यूज़िशियन हैं, तो नई-नई ट्यून्स आएँगी। अगर आप ये लोगों के साथ डील करते हैं, तो समाज में कहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अच्छे सेंस में पॉलिटिशियन हैं, सचमुच भला चाहते हैं लोगों का, तो एक से एक समाधान आ जाएँगे जो कि कल्याणकारी होंगे। हर फ़ील्ड में अगर लोग ये प्रैक्टिस करने लग जाएँ, अपने ब्रेन को रिवायर करना शुरू कर दें, तो क्या से क्या हो जाए। तो अब फ़िलॉसफ़ी अलग बात है, आपका इंटरेस्ट फ़िलॉसफ़ी में है तो वेदांत पढ़िए। तो वेदांत के अनुसार ये है कि भई मैं अनंत हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसकी अनुभूति आपको हो गई, तो आप एनलाइटेंड हो। अब वो ब्रह्म क्या चीज़ है? तो दिमाग में जो खाली स्पेस बन जाता है, मतलब 2 थॉट्स के बीच का जो स्पेस है वो बड़ा हो के इतना बड़ा हो जाए कि थॉट्स बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाएँ कुछ समय के लिए, उसको आप एनलाइटनमेंट बोल सकते हैं। एनलाइटेंड कोई हो गया तो अब एकदम अच्छा इंसान हो गया, उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो तो हुआ उसको एक्सपीरियंस, उस समय ब्रेन रिवायर भी हो गया। अब उसको मेंटेन कैसे रखें, एक तो ये है, क्योंकि वो तो गई वो स्टेट। तो आपके जो पिछले जो संस्कार हैं, वो उससे गायब नहीं होंगे, आपकी समझ बढ़ेगी। संस्कारों पे आपको काम करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कितने भी एनलाइटेंड आप हो जाओ। वो दुर्वासा ऋषि की कहानी सुनी है ना? वो तो सुपर एनलाइटेंड हो गए थे, लेकिन अकेले थे। फिर वो लोगों की बस्ती में अपने को टेस्ट करना चाहते थे, तो आश्रम में गए जहाँ की ये शकुंतला थी। वो वियोग में थी, दुष्यंत ने शादी तो की, फिर आया ही नहीं उसको लेने दोबारा। अभी उसके ख़्यालों में खोई हुई थी। ये बाहर खड़ा हुआ कि भिक्षा दो 2-3 बार। शकुंतला को होश ही नहीं आया। उसने श्राप दे दिया कि तू जिसके विचारों में खोई है, वो तुझे हमेशा के लिए भूल जाएगा। अब बताओ, इतना गुस्सा जिसको आ रहा है और सुपर एनलाइटेंड भी है। तो एनलाइटेंड कोई है, वो एक बात है। वो हेल्प कर सकता है, वो ध्यान सिखा सकता है। लेकिन उसको उसके अंदर विकृतियाँ बिल्कुल नहीं हैं, ये खत्म हो गई एनलाइटनमेंट से, ऐसा नहीं होगा। उस पर अलग से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरे को ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ। भई हुआ होगा, पर तेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है? सुबह से शाम तक गुस्सा आता है? कंपैशन कितना है? समता भाव कितना है? फ़ॉरगिवनेस कितना है? ग्रैटिट्यूड कितना है? तो ये सारी चीज़ें इन पे अलग से काम करना पड़ता है, चाहे आपको कोई अनुभूति हो भी गई तो। तो अनुभूति की तलाश में नहीं रहना चाहिए, हम अपने को शुद्ध करते जाएँ। शुद्ध का मतलब ये गुस्सा है, खीज है, आक्रोश, निराशा, हताशा, डिप्रेशन हो गया जी, ये हो गया, वो हो गया। ये ना हो, मतलब अगर हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, तो इन चीज़ों से हम दूर रहेंगे और शरीर को ठीक रख पाएँगे, थोड़ा ज़िंदगी में खुशी बढ़ेगी और पॉज़िटिव इमोशन बढ़ेगा। वो मतलब जितना अवेयर हम होंगे, जितना जानबूझकर प्रैक्टिस करेंगे, तो पॉज़िटिव ये चीज़ें बढ़ेंगी। ग्रैटिट्यूड है, अ, ह्यूमिलिटी है, विनम्रता, कृतज्ञता, ये सारी चीज़ें, निस्वार्थ सेवा, ये निकलेगा अंदर से कि मैं क्या कर दूँ? मैं कैसे मदद कर दूँ? उस वो ही लगेगा अच्छा आपको। वो जब होने लग जाए, तो आपको झलक मिली या नहीं मिली, ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता।
मेडिटेशन में आप आगे बढ़ते जाओ लगातार, लगातार, लगातार। तो असली बात है कि हम कैसे पॉज़िटिव इमोशंस का अभ्यास करें, कैसे मेडिटेशन से और अच्छा-अच्छा करते जाएँ, अपने ब्रेन को रिवायर करते जाएँ ताकि वो एक्सेस कर सके उस इन्फिनिट एनर्जी को। इकट्ठे करे उसकी ज़रूरत नहीं है कि इकट्ठे आपका दिमाग शांत हो गया कई-कई मिनट, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-थोड़ा हो रहा है 2-4 सेकंड का गैप 5-10 सेकंड का गैप बहुत है इतना भी और तब धीरे-धीरे एनर्जी बढ़ती जाएगी।